नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो की खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच एक संगीत शिक्षिका, संगीत गायिका राजमणि जी से मिलवाने जा रहा हूं। जानेंगे संगीत शिक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके लिए भविष्य क्या है। तो आइए मिलते हैं राजमणि जी से। नमस्कार, मैं राजमणि कुमारी, मेरा घर बिहट और मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ है बिहट से ही, सरकारी विद्यालय से ही। और मेरा क्वालिफिकेशन एमए है। संगीत शिक्षिका बनने के लिए संगीत में डिप्लोमा की डिग्री चाहिए, सीनियर डिप्लोमा की डिग्री। और उसके बाद आपको सीनियर डिप्लोमा करने के बाद एसटीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए बीएड नहीं चाहिए, बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। एसटीईटी का एग्ज़ाम दीजिए और उसमें क्वालिफाइड होइए और फिर बहाली निकलेगा, उसमें फॉर्म भरिए और संगीत शिक्षिका बनिए। राजमणि जी, संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? संगीत की शिक्षा मैं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से की हूँ। वहाँ से किए थे। एक शिक्षिका के रूप में तो आप संगीत क्षेत्र में जाने जाते हैं, क्या उसके अतिरिक्त भी संगीत में आप कहीं कार्यक्रम वगैरह करते हैं? जी, मैं बहुत सारे जगह की हूँ, जैसे युवा महोत्सव या फिर जितना भी महोत्सव होता था पहले, मैं वहीं पारंपरिक लोकगीत का प्रोग्राम करती हूँ सरकारी स्तरीय पे। जैसे कि कोई भी महोत्सव होता है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करवाते थे, या फिर 15 अगस्त में होता था जिला में, तो उसमें भी मैं करती थी। और अपने बिहार के बाहर जी हर एक राज्य में जा कर के, जैसे कि हैदराबाद, पुणे, राजस्थान, दिल्ली, असम, बहुत सारे जगह, बहुत सारे कंट्री में जाकर के मैं की हूँ। अच्छा, बहुत सारे मैंने शहरों में आपने कार्यक्रम दिया है। शहरों में की हूँ। आप किस विधा में गाना पसंद करते हैं? लोक गीत या आजकल के जो फिल्मी गीत हैं, भजन हैं? तो मैं पारंपरिक लोकगीत हूँ, उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी ये मंत्रालय की तरफ से मिला है, भारत सरकार की तरफ से। तो आपकी कोई फेवरेट गीत होंगे जिसको अक्सर आप गुनगुनाते होंगे, तो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाइए। जी। पटना के सेनुरा बरेली के झुमका, हाजीपुर के चूड़ियाँ, हाजीपुर के चूड़ियाँ, मंगादा बालमा कागा, उचरे रे अंगनमा, सजन मोरे आई है ना कागा, उचरे रे अंगनमा, सजन मोरे आई है ना कागा, उचरे रे अंगनमा। आप लोग गायिका हैं राजमणि जी, और हमारे बेगूसराय की शान हैं। यूँ कहा जाए तो हम लोग उनको स्वर कोकिला भी एक तरह से कहते हैं, शारदा सिन्हा जी का। उनकी कोई गीत आप गुनगुना सकते हैं तो? जी ज़रूर, वो तो मेरी फेवरेट सिंगर में से हैं। तो मैं उनकी एक गीत गाना चाहती हूँ। चार पोखर के तलैया हो, चार गुड़िया नहाए, चार पोखर के तलैया हो, चार गुड़िया नहाए, ताल तलैया पोखरिया हो, गुड़िया डूबियो न जाए, ताल तलैया पोखरिया हो, गुड़िया डूबियो न जाए।
किन खा के धैले जरैया हो, किन खा के बुखार, किन खा के धैले जरैया हो, किन खा के बुखार, किन खा के धैले रतौंदिया हो, दिन सूझे ना रात, किन खा के धैले रतौंदिया हो, दिन सूझे ना रात। सासू के धैले जरैया हो, ननदी के बुखार, सासू के धैले जरैया हो, ननदी के बुखार, पिया के धैले रतौंदिया हो, दिन सूझे ना रात, पिया के धैले रतौंदिया हो, दिन सूझे ना रात। बहुत अच्छा लगा सुन के। राजमणि जी, अभी भी लोक गीतों की मिठास सभी गीतों से अच्छी होती है। जी बिल्कुल। क्या कारण है? आप तो एक गायिका हैं। क्योंकि लोक गीतों में जो है हमारी संस्कृति झलकती है जी। हमारी संस्कृति झलकती है, और उसमें ये कहिए कि सही सही स्पष्ट हो जाता है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं जी। वो सही सही स्पष्ट हो जाता है। हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छा है, और बिहार की संस्कृति तो बहुत ही अच्छा अभी है। आपने जो गीत गुनगुनाया, जी। इसमें हमारे अंगिका और मैथिल जी। दोनों के शब्दों का मेल था। जी जी जी। लेकिन उसी में जब हम भोजपुरी के गीतों को जब गुनगुनाते हैं तो जी। उसमें कई ऐसे द्विअर्थी शब्द का प्रयोग होता है जी, जी। कि लोग थोड़ा उसको हे दृष्टि से देखते हैं। हाँ है दृष्टि से इसका देखते क्या हैं। कारण है? तो उसमें थोड़ा सा सकारात्मक सोच की मतलब ये है कि जी, हम जरूर। किस व्यू से सोचते हैं उस गाना को, क्या हम सोचते हैं। बिल्कुल। गाना तो होता है कि हम, जैसे कि एक गज़ल ये है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। जी। ये इंदिरा गांधी के लिए गाया गया था। जी। तो चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, मतलब वो ये उनके लिए गाया गया था। लेकिन अब लोग उसको क्या समझते हैं, दूसरे व्यू से ले लेते हैं। उसको जनरली ले लिया गया। जनरली ले लेते हैं कि मतलब, तो हम गाने को किस टाइप में सोचते हैं। राजमणि जी, एक गायिका के तौर पर जी। आप अपना रोल मॉडल किनको मानते हैं? किनको देखकर आप प्रेरित हुए? मैं अपनी माँ को देखकर। आपकी माँ भी गाते थे? किस तरह के गीत गाते थे? वो गांव घर की शादी ब्याह मुंडन जितने भी होता है संस्कार गीत, सारे गीत सब में उनको बुला कर ले जाया जाता था। हाँ मम्मी गाती है, मम्मी से ही ज़्यादातर मैं सीखी हूँ गाना। और संगीत में एक चीज़ अक्सर ये भी देखा जाता है कि गायक किसी न किसी क्लासिकल गुरु से शिक्षा लेते हैं। तो क्या आपने भी किसी गुरु से शिक्षा ली? जी, अंजनी श्रीवास्तव। अंजनी सर से? जी। अच्छा। राजमणि जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक अपनी भजन जिससे राजमणि की प्रसिद्धि सभी जगह जानी जाती हो। अभी राम विवाह महोत्सव का समय है और हम लोग मिथिला से हैं, तो इसलिए मैं मिथिलांचल को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम विवाह महोत्सव से एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, हाँ चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया हो, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, हाँ चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा,
चंदन शोभे लाली लार सखिया, हाँ हाँ चंदन शोभे लाली लार सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। ये मैं इसलिए गाई कि बीहट में विवाहोत्सव जी, का समय बीहट भी है। में राम विवाह यूं कहा जाए कि अभी तो अब स्थिति बदल गई, लेकिन ऐसी एक वहाँ की कहा जाए लोकोक्ति है, लोग कहते हैं कि अयोध्या से बारात चल के बीहट तक आते थे। इस तरह के भव्य समारोह का वहाँ आयोजन होता था। और आप बीहट की बेटी हैं, जी उसको बिल्कुल। रखना आपका फर्ज भी बनता था। राजमणि जी, चूँकि आप युवा महोत्सव से भी जुड़ी रही हैं जी और एक संगीत की शिक्षिका भी हैं, जी तो इस नाते कोई अगर शिक्षा गीत हो तो उसको भी एक गीत की कुछ मुखरे को पेश करें, कुछ पंक्तियों को। क ख ग घ के गोदनमा गोदाल गुड़िया, क ख ग घ के गोदनमा गोदाल गुड़िया, ढाई आखर पर के पड़ुआ कहाला बालुमा, क ख ग घ के गोदनमा गोदाल गुड़िया, क ख ग घ के गोदनवा गोदाल गुड़िया। कोसे कपड़ा काम भेटाई खोसे खुलल खजाना, कोसे कपड़ा काम भेटाई खोसे खुलल खजाना, गौ से गम की गौ नगरिया, गौ से गम की गौ नगरिया, गौ से घड़ी घराना, छो छो जो झो के चुनरिया छपाला गुड़िया, छो छो जो झो के चुनरिया छपाला गुड़िया, ढाई अक्षर पढ़ के पढ़ुआ कहाला बालमा, छो छो जो झो के चुनरिया छपाला गुड़िया। बहुत अच्छा लगा। राजमणि जी, आप एक शिक्षिका हैं, जी युवा पीढ़ी जो आपको आज देख रहा है जी जी उसके लिए क्या संदेश होगा? जी, मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं अपने तरफ से भी, केवी स्टूडियो की तरफ से भी और एक शिक्षिका की तरफ से भी, जी कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में अपना धैर्य बनाए रखें, शॉर्ट में ना निकलें। कि जैसे अभी के लोग क्या होता है, आ जाता है और कल चाहता है कि हम वो मुकाम हासिल कर लें, तो किसी भी क्षेत्र में धैर्य की आवश्यकता होती है, चाहे हम बचपन से पढ़ाई ही क्यों ना करते हो, तो उसमें हमको धैर्य रखना पड़ता है। पहली दूसरी तीसरी चौथी, मतलब उसके बाद मैट्रिक इंटर, उसके बाद जाके कोई प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, फिर उसमें हम निकलते हैं, फिर जाके मुझे सफलता मिलती है। तो इसी तरह हम इस क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, हमें धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। ये हमारा संदेश है आज के युवा के लिए। राजमणि जी, अब हम लोगों के माने हिंदू समाज में जी शादी विवाह का समय आ गया है, जी 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 और आप बेटी भी हैं, शिक्षिका भी हैं, गायिका भी हैं, जी। तीनों चीज़ का मिश्रण यूँ कहा जाए। एक बेटी विवाह के गीत को अगर आप रखते तो हमारे आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता। जी 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 बिल्कुल। तोहार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा, ये शारदा सिन्हा की जी। गीत है। तोहार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दूल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दूल्हा, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, रंगदार दूल्हा है, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दूल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दूल्हा। बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपके सुमधुर स्वर में जो गीत आपने गुनगुनाया। राजमणि जी,
हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये प्रयास है केवी स्टूडियो के द्वारा, जी आपके जिसे तमाम हर विधा में निपुण लोगों को बुलाकर एक मंच देना, जी। लोगों के लिए कहा जाए प्रेरणाप्रद शब्दों का को लाना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है जो सबको एक मौका दे रहे हैं, और मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करती हूँ अपनी तरफ से। और मतलब सारे लोगों को ये करना चाहिए, देखना चाहिए कि इतने अच्छे काम ये कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणादायक काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा मिल रही है इससे, जी। मतलब घर बैठे प्रेरणा मिल रही है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आशा है कि सबको अच्छा लगेगा, ऐसा काम कौन नहीं चाहता है। अंत में जी आपको हमने तो अभी तक खुद फरमाइश की आप इस विधा में गाइए, इस विधा में ये चीज़ गाइए, जी आपको एक कोई अपनी पसंद के गीत हों जिस जी जो हमारे तमाम दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। झुमक भारी हो झुमक भारी, झुमक भारी हो झुमक भारी, कलकतवा से आवेला झुमक भारी, कलकतवा से आवेला झुमक भारी। 5-25 के 36 के टिकवा, 5-25 के 36 के टिकवा, टिकवा से झूलनी अधिक बारी, ए जी टिकवा से झूलनी अधिक भारी, कलकतवा से आवेला झुमक भारी, कलकतवा से आवेला झुमक भारी। दिया के टेम पर टिकुली जे चमके, दिया के टेम पर टिकुली जे चमके, पिया के सेज पर हमार सुरती, ए जी पिया के सेज पर हमार सुरती, गुलजार करे पियवा सुना है ननदी, गुलजार करे पियवा सुना है ननदी, सुना है ननदी है सुना है ननदी, गुलजार करे पियवा सुना है ननदी, गुलजार करे पियवा सुना है ननदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजमणि जी, आपने आज हमारे केवी स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय दिया। इतना ही नहीं, हमारे तमाम दर्शकों को अपने सुमधुर स्वर से मंत्रमुग्ध कर दिया। आप हमारे स्टूडियो में समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।